नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यू स्टडी जोन पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जान रहे थे अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में जान रहे थे इसके पिछले वीडियो में। तो जिसमें हमने दो ही अभी हमने प्रतिबिंब देखा था। जैसे उसके बाद हमारे मोबाइल के क्या हुआ था, स्टोरेज में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, वीडियो कट हो गया था। चलिए उसके आगे आज हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग पूरे जो आपके दो तो देख लिए हैं और आज हम लोग चार देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला दूसरा हमने जान लिया है। आइए आज हम लोग जानते हैं तीसरे नंबर का सिचुएशन में कि जब हम किसी वस्तु को यदि अवतल दर्पण में उसके फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, विशेषता क्या होगी, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम कि पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद किरण आरेख उसमें खींचेंगे, तब देखेंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारा क्या, एक अवतल दर्पण हो गया। इधर से पीछे से हमने इसको क्या किया, रंग दिया, जिसे हम लोग कलई करना भी बोलते हैं या पेंट करना भी बोलते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण बन गया। यहाँ से हमने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया, यहाँ से यह इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। और उसके बाद इसमें हमें क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे प्रत्येक दर्पण का प्रकाशीय ध्रुव होता है। आगे थोड़ा सा जाइए तो यहाँ पे होता है फोकस, और फोकस से और आगे बढ़िएगा तो आपका होता है वक्रता केंद्र। वस्तु हमें क्या रखना है, जब कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी इस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु रख देते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमने वस्तु रख दिया। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बना है। वस्तु का सिर कैसा है, ऊपर मुखी है, ठीक है। ऊपर मुखी हम तीर का चिन्ह दे देते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा, तो इसलिए हमें बुझाएगा प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, इस तीर से बुझाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वस्तु रख दिया तो क्या होगा, यहाँ से किरण आरेख को हम लोग ले करके जाएंगे। तो यहाँ से जब किरण आरेख ले करके जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा और दर्पण से टकराएगा। क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद दर्पण से टकराएगा। हम जानते हैं कि जब किरण आरेख क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होता है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाता है, जानते हैं ना। तो चलिए इसको हम लोग ले करके चलते हैं फोकस से। एक सेकेंड, थोड़ा एडवांस ही मैं पार दिया, एक सेकेंड मार्कर भी क्या प्रॉब्लम है यार। चलिए तो अब यहाँ से क्या होकर जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फोकस है, फोकस से हमारा होकर के किरण आरेख ये चला गया, ठीक। यहाँ से अब दूसरा एक और ले जाएंगे, तो दूसरा ले जाएंगे तो कहाँ से जो होकर के जाएगा, डायरेक्ट इसको हम लोग ले करके आते हैं यहाँ पे प्रकाशीय ध्रुव पर। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाशीय ध्रुव पर डायरेक्ट आता है तो जितने कोण से आता है उतने ही कोण से जाता है। तो चलिए उतना ही कोण से इसको ले करके इधर चल जाते हैं। जितना कोण से आया था उतना ही कोण से लेकर के हम आएंगे तो देखेंगे कि और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना। तो जब यहाँ पे कट रहा है तो हम यहीं पे इसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रतिबिंब का निर्माण कर दिए, हो गया। तो यह बन करके रेडी हो गया आपका क्या, प्रतिबिंब। अब चलिए अब हमें जानना क्या है कि इस जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना है इसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो देखिए पहले आपने यहाँ पर देखा कि आपका जो वस्तु था, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है, क्या है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा बन रहा है। यानी मान लीजिए कि यह 10 सेंटीमीटर के आसपास का इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो आपका वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और वास्तव में यहाँ पे आकर दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। तो चलिए इसके विशेषता लिखते हैं। पहला नंबर तो विशेषता यही हो गया कि वास्तव में रेखा काट रहा है एक दूसरे को, यानी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। देखिए इसका तीर का चिन्ह ऊपर मुखी है और इसका तीर का चिन्ह नीचे मुखी है, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है। तो दूसरा विशेषता हो गया कि उल्टा बना है, ठीक है। तो लिखिएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तीसरा विशेषता बताइए कि वस्तु देखिए छोटा है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है। तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लिख दीजिए क्या हो गया, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। चौथा विशेषता पूछे कि तो बता दीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है और इधर क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, लिख लीजिएगा। ये सब लिखा हुआ इसका डायग्राम बनाया हुआ चीज़ अच्छा से मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बस यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब हम लोग किसी भी वस्तु को फोकस और इस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसा का बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर जो नोट्स दूंगा
उससे आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और अन्यथा ज़्यादा आपको कुछ में दिक्कत हो तो व्हाट्सअप सुविधा भी अब हमारा यू स्टडी जोन का शुरू हो गया है। तो यू स्टडी जोन चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जो है आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 7488989193। इस पर सिर्फ आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा तो इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर नोट्स चाहिए, किसी चीज़ का नोट्स नहीं मिला, मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ाया, मैं कोई टॉपिक पढ़ाया, उसका नोट्स मैं टेलीग्राम पर नहीं दे पाया, तो आप इस पर भी व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने पहला यहाँ पे तीसरा हमने जान लिया। अब चौथा स्थिति क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे रख देते हैं किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके लिए आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। या एक सेकेंड, उसके लिए रुकिए, थोड़ा सा पहले इसे मिटा दूँ कि बनाने के लिए जगह पर्याप्त मिल जाए। तो अब हम लोग इस 4 नंबर वाले को जानेंगे, ठीक है। 3 नंबर हमने यहाँ पे अच्छे से जान लिया है। अब 4 नंबर को आइए जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम कहाँ पे वक्रता केंद्र यानी सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उसके लिए चलिए यहाँ पे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण अपना बना लेते हैं। यह हमारा क्या बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया, ठीक। इसका मुख्य अक्ष हमने यहाँ से खींच दिया, ठीक है। यह क्या है, इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे इसका प्रकाशीय ध्रुव हो गया, यहाँ पे इसका फोकस बिंदु हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो गया, सी से जिसे कहते हैं हम लोग सूचित करते हैं। इस बार हमें वस्तु कहाँ पर रखना है, तो इसे सी पर रखना है, यानी वक्रता केंद्र पर रखना है। देखिए यहाँ पे बताया हूँ। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं हम किसी वस्तु को। वक्रता केंद्र पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, ठीक। वस्तु को जब रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, आएगी और दर्पण से क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण से यहाँ पे टकरा गई, ठीक है। अब परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब परिवर्तन के बाद ये होकर के फोकस से जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको फोकस से होकर के हम लोग लेकर के चलते हैं। तो फोकस से लेकर के इसको हम लोग आ गए, ये इधर चली आएगी। अब दूसरा किरण आरेख एक और हम लेके आएंगे, उसको हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट फोकस पर आपतित करेंगे। और फोकस से जब हम, आपको पता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण डायरेक्ट फोकस से आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही ना बताया था नियम में, 4 जो नियम उधर बताया हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब इसको हम लोग दूसरा किरण आरेख यहाँ से खींच करके लाएंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से खींच करके लाएंगे फोकस से। तो फोकस से यह आएगा तो दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पहला नंबर जानिए, पहला नंबर होता है कि जब कोई भी किरण आरेख जो मुख्य अक्ष होता है उसके समानांतर आता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाता है। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई किरण आरेख फोकस से होकर के आएगा तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यही 2 नियम मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के जा रहा है। और एक और किरण आरेख हमने यहाँ से लाया है इसको, तो ये डायरेक्ट हमने क्या किया, फोकस से होकर के लाए हैं। तो जानते हैं आप लोग कि जब फोकस से होकर के किरण आरेख आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह समांतर हो गई, और यह यहाँ से देखिए यह दर्पण से परिवर्तन के बाद यहाँ से फोकस से होकर के चली गई, ठीक है। दोनों किरण आरेख जब चला है तो यह आकर के कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है। यहाँ पे कट रहा है तो हम यहीं पे इसका प्रतिबिंब बना दिए, ठीक। यहाँ पे कट रहा था तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना दिए, तो इसका भी प्रतिबिंब बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब पूछता है आपके एग्जाम में कि इसका विशेषता जो होता है उसको बता दीजिए। तो लिखिए भैया, इसका विशेषता क्या होगा, पहले बताइए आप कि ये दोनों रेखाएं, दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं या नहीं काट रही हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, यानी वास्तव में ये काट रही हैं दोनों रेखाएं, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला तो विशेषता यही हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो यह एक फैक्ट है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से उल्टा होगा। यानी वस्तु ऊपर मुखी देखेगा तो प्रतिबिंब उसका नीचे मुखी देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब ऊपर मुखी तीर का चिन्ह है, लेकिन प्रतिबिंब बना है तो इसका नीचे मुखी तीर का चिन्ह है। तो दूसरा इसका विशेषता लिख दीजिए कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका तीर का चिन्ह ऊपर है, इसका तीर का चिन्ह नीचे है, ठीक। तीसरा विशेषता पूछेगा, तीसरा विशेषता पूछेगा तो बताइएगा कि वस्तु देखिए जो ए बी है इतना सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे है ए डैश बी डैश जो है ये भी तो लगभग इसके बराबर ही है ना, ये भी लगभग 2 ही सेंटीमीटर है। तो इसका में क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या होता है, प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसका तीसरा विशेषता बताइएगा कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, ना बड़ा बनेगा ना छोटा बनेगा। जब भी वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक।
तीसरा विशेषता चौथा विशेषता बताइए। तो चौथा विशेषता बताइएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब देख रहे हैं कि वस्तु है आपका वक्रता केंद्र पर और प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी पर ही बना है, यानी वक्रता केंद्र पर भी बना है। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, यहाँ पर हमारा यह भी समाप्त हो गया। तो हमने टोटल मतलब 4 गो चीज़ जान लिया। ठीक है, 4 जगह हमने जान लिया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का, और 2 गो बचा है। तो उसके लिए भी पहले इसको हम लोग मिटा लें और उसके बाद उस 2 गो को भी हम लोग आज जान लेंगे और ख़त्म कर देंगे इसको। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अवतल जान लेंगे, उसके बाद उत्तल जानेंगे। तो और 2 गो है, आराम से देख लीजिए उसको भी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, इसको मैं मिटा लूँ, पहले रुक जाइए। तो अब हमें जानना है अपने 5वां नंबर प्रतिबिंब के बारे में, कि जब हम किसी वस्तु को कहाँ पर, अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उसकी विशेषताएं क्या होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए अपना एक अवतल दर्पण ले लिया। ठीक, क्या किया, अवतल दर्पण ले लिया, इसका यहाँ से मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक, यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच दिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रकाशीय ध्रुव। यहाँ पे इसका होता है फोकस बिंदु। ठीक, और यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, इसका वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक, ये तो आपको पता ही है। नियम देखिए, कोई भी प्रतिबिंब खींचना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको नियम पता होना चाहिए। इसको मैं बार बार बताया हूँ, इसीलिए इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दिया हूँ, VVI करके ना बनाया हूँ, VVI। ठीक है, उसको जा करके देखिएगा, उसमें 4 गो नियम बताया हूँ प्रतिबिंब बनाने वाला। तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी यही सब आपको बनेगा, नहीं तो आपको बुझाएगा ही नहीं कि कहाँ से लेकर के जाएँ, कहाँ से ना ले जाएँ। ठीक, तो अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है बताइए। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और इसके इधर जितना है सब है, सब क्या है, अनंत है। तो यानी वक्रता केंद्र के इधर कहीं भी रख दीजिए वस्तु को और उसका प्रतिबिंब बना दीजिए। तो बीच में रखना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया, हमने वस्तु को एक यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला तो है कि यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण दर्पण पर लेके आएंगे, दर्पण पर लेकर के आए। अब देखिए यह जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, यानी एक दूसरे के बराबर में आ गए, समांतर हो गई है। तो आपको पता है कि जब किरण आरेख समांतर होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको फोकस से होकर के लेकर के चले आते हैं। देखिए यहाँ पे फोकस से होकर के चलिए आई। ठीक, अब दूसरा किरण आरेख कहाँ से लेकर के आएंगे, दूसरा किरण आरेख हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लेकर के आएंगे फोकस से। ठीक है, तो दूसरा किरण आरेख क्या किया, फोकस से यहाँ पे लेकर के आ गए। अब यह दर्पण, आपको पता है कि जब कोई किरण आरेख फोकस से आती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही ना नियम कहता है हमारा। तो यह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो एक दूसरे को यहाँ पे आकर के यह काट रही है, यहाँ पे यानी F और C के बीच में काट रही है। तो F और C के बीच में काट रही है, तो यही हमने इसका क्या किया, प्रतिबिंब बना दिया। ठीक, अब प्रतिबिंब बना दिया तो इसका विशेषताएं आप लोग लिखिए। तो विशेषता लिखने के लिए क्या कीजिएगा बताइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सच में काट रही हैं, यानी वास्तव में काट रही है। तो इसका भी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा आपका वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या होगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो दूसरा लिख दीजिए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा विशेषता क्या बताइएगा, तीसरा बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो लिख दीजिए प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा, F के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। चौथा विशेषता आप बता दीजिए कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब यहाँ पे इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पे वस्तु जो है इतना बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बहुत छोटा बना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि जो आपका प्रतिबिंब है जो प्रतिबिंब है क्या है, वस्तु से छोटा है। तो लिखिए कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट एगो बच गया हमारा कि जब हम किसी वस्तु को कहाँ रख दें, अनंत पर रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आइए इसको भी हम लोग जान करके ख़त्म ही कर दें। रुकिए पहले हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें, क्योंकि आप लोग को साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्या रखेंगे, वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए उसको जानते हैं, उसके पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ये हम लोग रखे थे यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब हमें रखना है किसी भी वस्तु को कहाँ, अनंत पर रखना है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया इसका। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यह हो गया इसका फोकस, और यहाँ पे यह हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है,
अब हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, अनंत पर रखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसके इधर जितना भी चले जाइए वो सब क्या है, अनंत ही है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कहीं दूर, बहुत दूर एक अनंत पर वस्तु रखा है, ठीक है, और वहाँ से उसका प्रकाश की किरण लेकर के आ रहे हैं, किरण आरेख लेकर के यहाँ से आ रहे हैं, तो यह आएगा दर्पण से टकराएगा, ठीक है। दर्पण से परिवर्तन के बाद आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आरेख है, तो ये कहाँ से होकर के जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लेकर के आ गए, कहाँ से, यहाँ से फोकस से होकर के लेकर के आ गए। एक और हमें किरण आरेख लेकर के आना है, तो उसके लिए तो हमें मान लीजिए यहाँ पे बहुत दूर है वस्तु, तो हमें पता नहीं है कहाँ से लेकर के आएंगे, तो उसके लिए चलिए एक और हम किरण आरेख नीचे से लेकर के आते हैं। यहाँ से किरण आरेख लेकर के आएंगे तो आपको पता है कि यह भी मुख्य अक्ष के समानांतर है सॉरी। तो यह कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो यह भी कहाँ से, फोकस से होकर के गई, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट दी, फोकस पर ही काट दी, ठीक है। तो फोकस पर काट दी तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, फोकस पर ही बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके विशेषताएं बताइए, तो विशेषता में पहले लिखिएगा कि दोनों किरण आरेख एक दूसरे को वास्तव में काट रही है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, तो ये तो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन यह हमारा नियम क्या कहता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ लिख दीजिए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरा विशेषता बताइए कि वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो वस्तु हमारा अनंत पर है, यानी वस्तु अनंत पर है, इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एकदम बिंदु बराबर बन रहा है, हित बुट्टे बहुत छोटा, तो लिखिए कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, तो चौथा विशेषता लिख दीजिए कि प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। इस 2 वीडियो में हमने क्या जान लिया है, 6 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, उन 6 को हमने अच्छे से जान लिया है, इसका विशेषता भी जान लिया है, ठीक है। अब इसका नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो नोट्स आज आपको शाम को 6 बजे के बाद टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स है, पेज में मतलब फोटो के रूप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए या किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल मतलब वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शेयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।